जैसे कई दिन से आज 2 हफ्ते हो गए तो सारे प्रदेश के अंदर ही नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार आज प्रदेश भर में पार्टी ने इन कर्मचारियों को समर्थन देने का काम किया है। अगर समर्थन की बात करें तो मांगे इनकी जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि लगातार सुनते आए हैं ये बातें कि जो ठेका प्रथा है वो भी एक गंभीर समस्या है। क्योंकि ठेकेदार अगर एक फिक्स रेट है जो 14,000 14,500 एक जो मजदूरी करता है एक कर्मचारी है उसका है, लेकिन उसको जो सुनने में आया है कि 10 के नीचे ही किसी को 8 किसी को 9 दे करके उसको पूरा करते हैं और बीच में 5,000 4,000 का मतलब टंका लगाते हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक ये कर्मचारी बेचारा अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके जिस तरीके से सारे शहर को जो साफ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जा कर के ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि एक तो जो ठेका प्रथा है उसको हटाया जाए या उसको दुरुस्त किया जाए। और दूसरी बात, अगर इनकी जायज़ मांगे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि एक लोकतंत्र तरीके से डेमोक्रेट तरीके से जो राइट है हर नागरिक का, तो मांगे रखनी चाहिए। और पार्टी की तरफ से मैं फिर इनको आश्वासन दिलवाता हूं कि जब तक इनका धरना जारी रहेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल इनको समर्थन जब भी चाहेंगे बुलाएंगे, जारी रखेंगे। और अगर बुजुर्गों की पेंशन की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल ने सदा ही इन लोगों की आवाज़ को हमेशा आगे रखा है, सही मंच पे उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। पिछले दिनों जब 2 महीने पहले आपने सुना होगा तो बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने 3 महीने रोक दी थी, काट दी थी, कोई त्रुटियां का आरोप लगा करके भी इसमें कमी है कोई। और जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस बात का पता लगा तो उन्होंने घोषणा की कि पंचकूला के अंदर हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ। और 2 दिन ही नहीं निकले थे, दूसरे दिन ही 3 महीनों की जो बुढ़ापा पेंशन थी उनके खाते में डालने का काम किया था। उसी तर्ज पे आज हम ये जो गरीब बेचारे कर्मचारी हैं इनको समर्थन देने के लिए जिला इकाई पूरी आज आई है, और जब भी इनको जरूरत पड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल साथ खड़ी मिले। 13 दिनों से जो है धरने पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। हर जगह देखा जाए तो कचरा ही कचरा जो है देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मान रही? सरकार की जिम्मेवारी बनती है ये कचरा। मैंने आपको पहले बताया अभी जो 14,000 15,000 14,000 13,000 जो रेट फिक्स है, इनको गरीब आदमियों को जहाँ तक घर तक उनका पहुँचते ही नहीं। इनकी जो जायज़ मांगे हैं मांगनी चाहिए, टेबल पे बैठा। आज सुना है कहने लगे सरकार ने इनके जो स्टेट के कर्मचारी हैं नेता हैं उनको बुलाया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सिरे चढ़ेगी। और ये संघर्ष जायज़ मांगों के लिए अपना करते रहें, और वो दिन दूर नहीं है मेरे ख्याल से तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी मांग गलत नहीं है। आज नगर निकाय चुनाव के आए हैं, उकलाना में भारी बहुमत से जो है इनेलो से जो उम्मीदवार थे रीना सोनी, वो उन्होंने विजय हासिल की। क्या कहना चाहिए उस पे? रीना छोटी लड़की है, 22-23 साल की है, उनको बधाई देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी भी इन चुनावों में उकलाना में ड्यूटी लगती रही है और मेरे बड़े अच्छे संबंध है वहाँ उकलाना में। और हमने लोगों को फ़ोन के माध्यम से कहा भी था जो नीलो समर्थक है जे रीना सोनी, इनका समर्थन करो। और जहाँ तक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री से लेके नीचे मंत्री तक जिस तरीके से डेरे लगाए हैं, उन्होंने चुनाव तो ऐसे बना दिया था जैसे कोई बाई इलेक्शन है, जैसे कोई मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो। 15,000 वोट है, 13,000 वोट पोल हुए थे। एक बड़े उधर देख के तो मैम साइड तो इतने इतने गांव है 15,000 वोट के, 14,000 13,000 के, तो सरपंची के चुनाव के बराबर ही थी। लेकिन इन्होंने तो चुनाव बहुत बड़ा बना दिया था। और जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा भी इन्होंने बहुत बांटा। और लोगों से जिसे तरीके से मैंने बात करी वो कह रहे थे, कहने लगे जीत तो निश्चित है इसकी रीना की, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पैसा बांटा है
तो हो सकता है चुनाव इनका कहीं ना कहीं जाके खराब हो जाए। लेकिन कहने लगे उकलाना की जो बहादुर जनता है, हमें विश्वास है उन पे कि पैसा भी ले लेंगे इनसे लोग तो वोट भी नहीं देंगे, वो इनके साथ आज साबित होगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा के नेतृत्व में नगर परिषद में धरने पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है और सरकार से मांग की है। और हम भी मांग करते हैं कि इन सफाई कर्मचारियों की जो मांगें हैं वो तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए और किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए और इस आंदोलन को कुचलने का कोई प्रयास ना हो। क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वास्तव में अपनी मांगों के लिए, अपने न्याय के लिए और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को तुरंत उन बातों को मानना चाहिए और उनके आंदोलन को दबाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।